हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 35 एपिसोड 34 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट भी कर दीजिए। आगे यंदो और तेंगीबाई घर वापस जा रहे होते हैं तो यंदो तेंगीबाई से पूछती है, 4 साल पहले तुम्हारी और लिन सेंग के बीच क्या हुआ था? जब भी तुम लिन सेंग को देखते हो तो सॉरी क्यों फील करते हो? तो तेंगीबाई कहता है, मैं सॉरी फील नहीं करता, बस मुझे उसे देखकर डर रहता है कि कहीं मैं उसे हर्ट ना कर दूं। तो वो उसे बताता है कि क्या हुआ था और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लिन सेंग तेंगीबाई को हर कंपटीशन से पहले पोमीग्रेनेट जूस देती थी। तो लॉयर्स के पास जो एविडेंस था उस पिक में लिन सेंग उसके जूस में ड्रग्स मिलाती है। तो तेंगीबाई और कोच बू लिन सेंग को वो पिक दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये सच में तुम थी? तो वो कहती है नहीं। तो यंदो कहती है, तो तुमने ये सच एशिया एलाइट टीम को क्यों नहीं बताया? तो तेंगीबाई कहता है, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो लिन सेंग डिसअपीयर हो गई थी और कोई भी मुझे इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया। तो यंदो कहती है, तो तुमने इस सब में अकेले डील की? तो तेंगीबाई कहता है, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं है कि लिन सेंग मेरे साथ ये सब करेगी। तो यंदो पूछती है क्यों? तो तेंगीबाई उसे बताता है कि जब लास्ट ऑडिशन में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था एशिया एलाइट टीम के लिए, तब मुझे नी इंजरी हो गई थी। सब मुझे कंपटीशन क्विट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सिर्फ लिन सेंग ने मुझे एनकरेज किया था। बस वही चाहती थी कि मैं कंपटीशन कंटिन्यू करूं। सो आई नेवर बिलीव्ड कि लिन सेंग मुझे हार्म पहुंचाएगी। तो यंदो को तेंगीबाई के लिए बुरा लगता है और कहती है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें हार्म पहुंचा। तो तेंगीबाई कहता है, क्या तुम फिर से जेलस हो? तो यंदो कहती है, हाँ, मैं अब उससे हेट करूंगी क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा गोल्डन चांस स्पॉइल हो गया। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उससे हेट करूंगी। और फिर उससे पूछती है कि मुझे सच बताओ कि तुम दोनों फ्रेंड से ज्यादा कुछ और हो क्या? तो तेंगीबाई कहता है, मैं इनोसेंट हूँ और अपने हैंड्स अप करके कहता है, हम सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन सच जानने से पहले मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। तो यंदो फिर से जेलिस होती है। तो तेंगीबाई उसका ऐसा फेस देखकर हंसने लगता है। तो यंदो कहती है, तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ, मैं जेलिस टाइप की हूँ क्योंकि मैं तुम्हें किसी और गर्ल्स के साथ नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें किसी और गर्ल्स की केयर करते नहीं देखना चाहती। और उसके हार्ट पर हाथ रखकर कहती है, यहाँ सिर्फ मैं रह सकती हूँ। तो तेंगीबाई उससे कहता है, तुम डमी हो, सिर्फ तुम ही यहाँ रहती हो। और उसे बताता है कि 4 साल पहले मुझे लगा था कि मेरा डार्कनेस और होपलेस टाइम चल रहा है, लेकिन 4 साल बाद मुझे हेवन ने एक गिफ्ट दे दिया जो तुम हो। 4 साल पहले जब मैंने कंपटीशन का चांस खोया था तब मैं टूट गया था और अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए लेक पर गया था और वहाँ मैंने एक गर्ल को बचाया था जो लेक में डूब गई थी। इन 4 सालों में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे लिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। मेरी टीम, मेरे कोचेस जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कोच बू ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे सपोर्ट किया। जिरी फोंग जिसने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया कि क्या हुआ अगर एक कंपटीशन चला गया, लेकिन हम फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। उस दिन जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन था 4 साल बाद, तब मैं तुमसे मिला और तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए पनिशमेंट हो या गिफ्ट? तो यंदो कहती है, दिस इज फेट। जिस गर्ल को तुमने बचाया था वो गर्ल मैं थी। तो गाइस, जब लास्ट टाइम यंदो ने उसे बताया था कि वो गर्ल मैं थी, तब तेंगीबाई ने उसकी बातों को ज्यादा नोटिस नहीं किया था। तो अब उसे ये फाइनली पता चल जाता है कि वो गर्ल यंदो थी। तो वो शॉकिंग एक्सप्रेशन देता है। तो यंदो कहती है, जिस दिन तुमने मुझे उस लेक में से बचाया था, मैं तुमसे उस दिन से ही प्यार करती हूँ। तो तेंगीबाई उसे हक कर लेता है। तो यंदो कहती है, यू आर राइट, ये पनिशमेंट नहीं गिफ्ट है। इधर लिन सेंग ओ यंग से पूछती है, तुम अभी तक नहीं गए, क्यों नहीं गए? तो ओ यंग कहता है, क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहती? यू नो कि इन 4 सालों में मैंने तुम्हारे उठने का कितना वेट किया है। हर दिन तुम्हारे लिए हॉस्पिटल आता था, सबने कहा था कि तुम नहीं उठोगी, लेकिन मुझे बिलीव था कि तुम उठोगी। लेकिन उठने के बाद तुम्हारी मेमोरी चली गई, लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं
सिर्फ तैंग गिवाई ही तुम्हें याद है। बताओ मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। लेकिन आज तुम इस हालत में सिर्फ तैंग गिवाई की वजह से हो। तो लिन सैंग कहती है, क्या तैंग गिवाई की वजह से? तो ओयंग कहता है, क्या तुम भूल गई कि 4 साल पहले तैंग गिवाई ने तुम्हें किस तरह ट्रीट किया था? तुमने उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया था, लेकिन उसने अपने लिए तुम्हें सैक्रिफाइस किया। तुम कैसे भूल सकती हो? तो लिन सैंग याद करने की कोशिश करती है तो उसे ये याद आ जाता है कि किसी ने उससे कहा था कि अगर वो एशिया एलाइड टीम ज्वाइन करेगा तो वो अब्रॉड चला जाएगा और तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो लिन सैंग को हेडेक होने लगता है और कहती है, तैंग गिवाई ने मुझे सैक्रिफाइस नहीं किया, स्टॉप टॉकिंग। तो ओ यंग कहता है, रियलिटी को फेस करो। तुमने अभी देखा ना कि तैंग गिवाई किसी और गर्ल को लाइक करता है। ना उसे 4 साल पहले तुम्हारी जरूरत थी, ना अब है। तुमने उसे सिर्फ वन साइड लाइक किया है, उसने तुम्हें लाइक किया ही नहीं। तो तभी एक पास्ट दिखाया जाता है जिसमें तैंग गिवाई ने लिटिल वन से कहा था कि सॉरी लिटिल वन, मैंने हमेशा तुम्हें एक फ्रेंड और एक सिस्टर की नजरों से ही देखा है, लेकिन तुम्हें लाइक नहीं कर सकता, और उसका हाथ छोड़कर चला जाता है। तो लिन सैंग उसके जूस में ड्रग्स मिला देती है। तो लिन सैंग को ये सब याद आ जाता है तो वो ओ यंग से कहती है, नहीं, तैंग गिवाई ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मैंने ही उसे धोखा दिया था। तो ओ यंग कहता है, व्हाट यू मीन, तुमने उसे धोखा दिया? तो लिन सैंग एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और ओ यंग डॉक्टर को बुलाता है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग तैंग गिवाई ट्रेनिंग कर रहा होता है तो यंदो उसे कंपनी देने आती है और उसे उसके सारे कंपटीशन के रिकॉर्ड्स दिखाती है जो उसने उसके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। तो तैंग गिवाई उसे थैंक्स कहता है। वेल तैंग गिवाई यंदो से कहता है, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो, क्योंकि मैं लिन सैंग के सामने हम दोनों के रिलेशनशिप की एक्टिंग नहीं करना चाहता। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। तो यंदो कहती है, आर यू श्योर? तो तैंग गिवाई कहता है, हाँ। अगर मैंने उसे नहीं बताया तो तुम्हारे साथ अनफेयर होगा। तो यंदो कहती है, क्या तुम ये सब मेरे लिए करना चाहते हो? लेकिन इट्स ओके, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। तो तैंग गिवाई कहता है, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ओ यंग, लिन सैंग और खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ओ यंग को देखा है कि वो लिन सैंग के लिए कितना कुछ करता है, लेकिन लिन सैंग को कभी रियलाइज नहीं हुआ कि ओ यंग ने उसके लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। इधर डॉक्टर लिन जी और ओ यंग को बताते हैं कि लिन सैंग की कंडीशन ठीक नहीं दिख रही। उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसमें उसके ब्रेन में क्लॉट के साइन दिख रहे हैं जो काफी डेंजरस हैं, इसलिए वो बेहोश हो गई। अगर उसकी सर्जरी नहीं होती तो उसकी लाइफ के लिए खतरा है। तो लिंजी कहता है, क्या उसकी सर्जरी की प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल है? तो डॉक्टर कहते हैं, कहना मुश्किल है, लेकिन सर्जरी के रिकॉर्ड सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, लेकिन पेशेंट आ रही है, आप उसे देख लीजिए। तो लिन सैंग आकर कहती है, आपको मुझे बचाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो लिंजी कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तो लिन सैंग कहती है, सारी गलती मेरी है, मैं यही डिजर्व करती हूँ। अगर मैंने तैंग गिवाई के साथ वो सब नहीं किया होता तो ओ यंग उसे स्टॉप करा देता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि लिंजी तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है? तो लिंजी ओ यंग को शांत करा के लिन सैंग को अपने साथ ले जाता है और तभी यंदो और तैंग गिवाई भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो आगे लिंजी और डॉक्टर ने मिलकर लिन सैंग की सर्जरी डिसाइड कर ली होती है जो फ्राइडे के दिन रखी गई है। तो तैंग गिवाई कहता है, लेकिन उस दिन तो ड्रीम कप का फाइनल कंपटीशन है। तो ओ यंग लिन सैंग के रूम में जा रहा होता है तो यंदो उसे रोक लेती है और कहती है, लिन सैंग को डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। तो ओ यंग रुक जाता है। तो यंदो और तैंग गिवाई भी जो कहने हॉस्पिटल आए थे वो नहीं कह पाते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि लिन सैंग को तो ऑलरेडी उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। तो आगे ओ यंग ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी तैंग गिवाई उससे आकर कहता है कि लिन सैंग के बारे में ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तो ओ यंग उसे पूल के पास ले जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने का टाइम है, तुम खुद के लिए वरी क्यों नहीं होते? और उसको टाइम बॉस देकर कहता है, बस 1 सेकंड, लास्ट कंपटीशन में सिर्फ 1 सेकंड का ही डिफरेंस था ना। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा लास्ट डिफरेंस सिर्फ 1 सेकंड का नहीं है। और स्विम करने के लिए उसे अपनी स्पीड नापने के लिए कहता है तो वो स्विम करता है और तैंग गिवाई उसकी स्पीड नापने लगता है।
तो तैंग यीवाई उसकी स्पीड देखकर शॉक रह जाता है। उसने राउंड 1 25 सेकंड में हाफ फिनिश किया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कोच युआन आकर अनाउंसमेंट करती हैं कि कुछ दिन में ड्रीम कप का फाइनल राउंड है, तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए तुम्हें मेरा सपोर्ट है। तो सब क्लैपिंग करने लगते हैं। तो कोच युआन चिरीफोंग को घूरने लगती हैं। तो चिरीफोंग कहता है क्या हुआ, आप मुझे घूर क्यों रही हैं? तो वो कहती हैं मुझे एक और अनाउंसमेंट करना है कि चिरीफोंग फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये सुनकर चिरीफोंग और बाकी सब बुरी तरह शॉक रह जाते हैं। तो चिरीफोंग कहता है क्या आप मजाक कर रही हैं? क्यों आप मुझे कम्पीट करने नहीं देंगी? तो कोच युआन कहती हैं तुम्हारा फ्यूचर बचाने के लिए, जब तक तुम्हारी शोल्डर इंजरी ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें कंपटीशन का पार्ट बनने नहीं दूंगी। तो चिरीफोंग यंग को किक मारकर चला जाता है और बहुत गुस्सा होता है। तो यंग और तैंग यीवाई भी उसके पीछे जाते हैं। तो चिरीफोंग यंग से कहता है मैंने तुम पर बिलीव किया था, तुम्हें सब बताया था कि तुम समझोगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे दोगी। तुमने मेरा बिलीव तोड़ दिया, कोच युआन को सब बता दिया। अब मैं स्विम नहीं कर सकता। क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो गई? अब तुम हैप्पी हो गई? तो यंग कहती है आई नो, तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम मुझे ब्लेम दे सकते हो, हेट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि अपनी सर्जरी करा लो, पूल में वापस लड़ने के लिए पहले हेल्दी हो जाओ। तो चिरीफोंग उसे अपने लिए टेंशन में देखकर फिर से स्माइल करने लगता है और उसके चिक्स पर हाथ जैसे ही रखता है तो तभी वहाँ तैंग यीवाई आ जाता है और वो चला जाता है। तो तैंग यीवाई यंग से उसकी शोल्डर इंजरी के बारे में पूछता है और कहता है तुम दोनों ने हमसे ये सीक्रेट क्यों रखा? तो आगे तैंग यीवाई और उसके फ्रेंड्स चिरीफोंग से मिलने आते हैं, लेकिन वो डोर नहीं खोलता क्योंकि वो काफी अपसेट होता है। तो तैंग यीवाई उससे कहता है यंग ने मुझे सब बता दिया है कि तुम सर्जरी नहीं करा रहे हो। क्यों नहीं करा रहे तुम सर्जरी? आई नो कि तुमने ये हमारे प्रॉमिस के लिए किया है, हमारी टीम और हमारे कोचेस के लिए किया है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है कि तुम इस कंडीशन के साथ कंपटीशन कैसे जीतोगे? तुम्हारे फ्यूचर का क्या? तो चिरीफोंग अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन तैंग यीवाई उसे लेक्चर दिए जाता है। तो चिरीफोंग कहता है स्टॉप हो जाओ और अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है। तो यंग को गुस्सा आ जाता है और वो डोर पर एक जोरदार किक मारती है और डोर खुल जाता है और अंदर जाकर उसका हेडफोन निकालकर उसे लेक्चर देने लग जाती है। तो मिंग तियान कहता है यंग थोड़ा आराम से। तो तैंग यीवाई मिंग तियान और लिंगी को बाहर भेज देता है और खुद रूम में आकर बैठ जाता है। तो यंग उससे कहती है तुम स्ट्रांग बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई चिंता या परवाह नहीं है खुद की? तो चिरीफोंग उससे कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो यंग कहती है क्यों नहीं है? तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? लिन हाओ ने मुझे उस दिन सब बता दिया था। और तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लिन हाओ ने यंग को बताया था कि चिरीफोंग को लगता है मैं तुम्हारा यूज कर रहा हूँ और इसलिए मुझसे उसने एक डील की कि अगर मैं कंपटीशन में हार गया तो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तो यंग कहती है मतलब उसने मेरी वजह से तुमसे पूल में फाइट की? तो वो हंसता है और कहता है मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था जिस गाय को तुम लाइक करती हो वो तुम्हारी कोई केयर नहीं करता, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग। अगर वो तुम्हारी केयर नहीं करता तो वो अपना सेम करियर दांव पर नहीं लगाएगा, किसी और गाय को तुम्हें हर्ट करने देगा। सो आई थिंक यू आर डमी। चिरीफोंग तुम्हारी इतनी केयर करता है तो वो तुम्हें लाइक क्यों नहीं करेगा? तो यही सब यंग चिरीफोंग को बताती है। तो चिरीफोंग कहता है तो इस सब से मेरे कंपटीशन का क्या हिस्सा? ये मेरा लास्ट चांस है तैंग यीवाई के साथ ड्रीम कप में जीतने के बाद कोच युआन को प्राउड करना। अगर मैं इस चांस में मिस होता हूँ तो लास्ट चांस की क्या गारंटी है? और क्या होगा अगर मेरी सर्जरी फेल हो जाए तो कौन इसका रेस्पॉन्सिबल होगा? कौन मुझे रिपे करेगा? तो तैंग यीवाई कहता है मैं तुम्हें रिपे करूंगा और कहता है मैं तुम पर बिलीव करूंगा। जब सबने कहा था कि मैं स्विम टीम में वापस नहीं आ सकता, मैं स्विम नहीं कर सकता, तो सिर्फ तुमने ही मुझ पर बिलीव किया था। तुमने कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे, तो अब तुम्हें ये चांस मुझे भी देना चाहिए। मुझे तुम पर बिलीव है कि पहले अपनी सर्जरी करा लो और जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम वापस स्विमिंग करना और सबको बता देना कि ड्रीम कभी छोड़ने नहीं चाहिए।
तो चिरीफोंग कहता है और ड्रीम कप का क्या? तो तैंग ईवाई कहता है हाँ, हमने प्रॉमिस किया था कि हम साथ में विनर होंगे, लेकिन अगर तुम चैलेंज करना चाहते हो तो पहले रिकवर हो जाओ। तो चिरीफोंग भी समझ जाता है। तो तैंग ईवाई कहता है जब तुम रिकवर हो जाओगे तो मुझे ओलंपिक में चैलेंज देना। ओलंपिक हर साल 4 साल में एक बार होता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और ये छोटी सी इंजरी तुम्हारा स्विमिंग करियर स्टॉप नहीं कर सकती। तो चिरीफोंग कहता है ठीक है, मेरा वेट करना। तो यंग यंग कहती है जब मैंने तुम्हें समझाया तब तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तैंग ईवाई की बस कुछ ही वर्ड में तुम एग्री हो गए। तो चिरीफोंग यंग यंग को खींचकर हक कर लेता है। तो तैंग ईवाई उससे कहता है अगर तुमने यंग यंग को हक किया है तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो चिरीफोंग कहता है हाँ, मैं यंग यंग के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो तैंग ईवाई कहता है ठीक है, तो संभालो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चला जाता है। तो यंग यंग कहती है किसने कहा कि मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, मुझे ऐसे हक क्यों कर रहे हो? तो फिर चिरीफोंग उसकी क्लोज आता है और यंग यंग को किस कर देता है। तो यंग यंग भी शाय होकर उसे किस कर देती है। आगे यंग यंग कहती है मैंने डॉक्टर से सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो तुम मुझे कल रेडी मिल जाना। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो यंग यंग कहती है व्हाट प्रॉमिस? तो चिरीफोंग कहता है कल सर्जरी के बाद तुम मेरे लिए फूड बॉक्स लेकर आओगी, जो तुम हर कंपटीशन से पहले मेरे लिए अपने हाथों से बनाकर लाती हो। तो यंग यंग कहती है कौन सा फूड जो कोच युआन मुझे तुम्हारे लिए भिजवाती हैं? तो चिरीफोंग कहता है झूठ मत बोलो, आई नो एवरीथिंग कि कोच युआन कभी मेरे लिए फूड नहीं भिजवाती, वो तुम ही लाती हो। मुझे यहाँ की किचन आंटी ने सब बता दिया था कि कैसे तुम मेरे लिए अपने हाथों से फूड बॉक्स बनाकर लाती हो। ड्रीम कप के 3 कंपटीशन में मिस करूंगा, तो तुम पूरे 3 बॉक्स लेकर आना, एक स्ट्रॉबेरी का, एक कैरेट्स का और एक ग्रीन लीव्स का। चलो कुकिंग स्टार्ट कर दो। तो वो उसके लिए कुक करने लगती है और पूरे 3 बॉक्स तैयार कर देती है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग यंग यंग और चिरीफोंग डॉक्टर से मिलकर आ जाते हैं और डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी का अपॉइंटमेंट बता दिया है। तो चिरीफोंग कहता है क्या मैं ड्रीम कप में अभी भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो कोच युआन कहती हैं मजाक करना बंद कर दो और अपनी सर्जरी और रिकवरी के लिए रेडी हो जाओ। वेल तभी तैंग ईवाई को ओ यंग का एक टैक्स आता है और वो भागते हुए ओ यंग के पास चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अब इसका बस एक एपिसोड ही रह गया है जो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.